पंजाबी समात नहीं होगी, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए जी, हम तो आज सुबह से बैठे हैं इंतज़ार में आपके साथ ही। हमें बताया गया था कि आज सुना जाएगा, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज सुना जाता। चीज़ें जो बड़ा स्लोली मूव कर रही हैं, उससे आवाम में भी इज़्तिराब पाया जाता है और हमारे में भी एक बेचैनी सी है और हम चाहते हैं कि इसका फ़ैसला हो। मगर बताया गया कि जज साहबान कहीं बिजी थे और इंसिस्ट किया गया कि मंडे पे ले जाएं, मगर हमारे लॉयर्स ने जो है उन्हें कन्विंस किया कि आप इसे परसों पे मेहरबानी करें, तो परसों के लिए रख दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि अलकादर ट्रस्ट केस तैयार हो रहा है, इस वजह से पेंडिंग है, आप समझते हैं? देखें, इसमें बहुत सी ऐसी वजूहत हैं जो आपके सामने हैं, जो रोज़ मीडिया में डिस्कस हो रही है। चीज़ें डिले करने का तो एक ही मकसद है कि खान को ज़्यादा देर तक जो है वो अंदर रखा जाए। मुझे नहीं अंदाज़ा कि अभी किस टेक्निकलिटी के ऊपर हमें और ज़्यादा डिले कर सकेंगे, क्योंकि लॉयर्स भी यहाँ आते हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के, वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के नाम ECL से निकाले गए हैं, तो क्या ये कोई चल रही है, कोई अंदर खाते बात कुछ है कोई ऐसी? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा एफिशिएंट है। उन्होंने अपनी जो पिटिशंस हैं वो फाइल की हैं और उनका फैसला हो गया और हो जाना चाहिए था। ना वो दहशतगर्द है, ना वो बागी है, वो स्टेट के मानने वाले हैं, इदारों के मानने वाले हैं, पाकिस्तान के आइन को मानते हैं और मेंबर कौमी असम्बली है। वो सारे झूठे FIRs हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो अगर जजेज़ ने ये मेहरबानी की है तो कहता हूँ कि शुक्रिया, और जो अच्छा काम होगा, अच्छा फैसला होगा, उसकी शेख प्रकाश अकरम साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में आपकी पार्टी के साथ क्या हुआ है? ये कोई प्रैंक है? क्योंकि जो मरीम नवाज साहब उन्होंने कहा कि अल्लाह अलमैटी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद से हम जीत गए हैं सर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पंजाब में हुआ है वो ब्लेटेंट बदमाशी, वो दिन दिहाड़े डाका तो ना डाका होंदा है, जिसलिए बंदूका डागा भी नाल होंदी है, तो जिहदा डाका उन्होंने खले भी मार देना, वो साढ़े नाल हो है। और क्योंकि फॉर्म 47 वाली बदमाशी ऑलरेडी एक्सपोज हो गई थी, तो इस दफ़ा इन्होंने फॉर्म 45 और 46 के ऊपर जो है वो तवज्जो दे के बदमाशी की है। अवाम बहुत ज़्यादा तंग थी, इज़्तिराब का शिकार थी। इमरान खान के साथ होने वाली ज़्यादती में बोलना चाहती थी, और अवाम कैसे बोलती है? अवाम बोलती है अपने वोट से, अपने वोट की ताकत से। वो ये बताना चाहती थी इस इलेक्शन में कि तुमने जुल्म किया है और हम तुम्हारे खिलाफ हैं। इन्होंने फिर अवाम के मुंह को बंद किया, इन्होंने अवाम के मैंडेट को पे डकैती डाली है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कर रहे हैं, ये जो फस्ताई गवर्नमेंट है, नून लीग की प्राइम मिनिस्टर और ये जो चीफ मिनिस्टर साहब है, ये जो कर रहे हैं, ये अवाम जिस दिन फट पड़ी तो बहुत नुकसान होगा, तो इस मुल्क पे रहम करें। अच्छा, क्या मैं इनको मशवरा दूंगा, आप अपने आप पे रहम करें। अच्छा, सारा कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा सारा कुछ अवाम से एक्सपेक्ट करते हैं, खुद क्यों नहीं निकल रहे? इस वक्त जो है वो ईद के बाद से तहरीक का आगाज़ करने वाले थे, लेकिन अभी तक भी अभी जिक्र किया फाफिन के सर्वे का, वो आप देख लें जो इलेक्शन से पहले हुआ, उसमें हमारी परसेंटेज क्या थी, 39% थी, और इनकी परसेंटेज क्या थी। और आप इनका जुल्म चेक करें। एक गाँव है, उसमें अगर 5 पोलिंग स्टेशन हैं, उसमें जो 2 को नहीं छेड़ा, वो 3 को नहीं छेड़ा, वो 30% की उनकी जो है वो कास्टिंग है। मगर जहाँ से जताना था 7 वाले पोलिंग स्टेशन में, एक ही गांव पे 65% की कास्टिंग होगी। एक हल्के में 7-7 हज़ार पुलिस वाले लगाए गए। और आपने क्या कल की वीडियोस देखी? आप भाइयों की तवासत से, वसातत से हम तक पहुंची ना, वो ब्लेटेंट बदमाशी, खड़े होके सिर्फ मास्क पहन के लगा रहे हैं। इनको जाने दिया गया है क्या? ये सवाल हमारे MNAs को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरे मरले में आ गई है, अब वो सड़क के ऊपर आना चाह रही है। सबसे पहले आपकी डिवीजन का इंतखाब किया गया फैसलाबाद से, क्या तैयारियां करने जा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे डिवीजन का इंतखाब किसी ने नहीं किया, जो फैसलाबाद डिवीजन के लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि हम जो है वो पार्टी को यहाँ पे होस्ट करेंगे और वो जो तहरीक है वहाँ से शुरू करेंगे। और फैसलाबाद डिवीजन का रिज़ल्ट आपने देखा है कि क्लीन स्वीप थी। हमारे MNAs यहाँ खड़े हैं, शेख काकड़ साहब फैसलाबाद से MNA हैं, इन्होंने हराया है उसको शेर अली के बेटे को, आबिद शेर अली को। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं से तो शुरू करना था। वाई नॉट फैसलाबाद? फैसलाबादियों ने वैसे भी पंजाब में नहीं, मतलब KPK के बाद हमारी लीड जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीड है। तो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्ट, और ये पूरे पंजाब को एक रास्ता दे, पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को एक रास्ता दे। और इंशाल्लाह फिर इसके बाद जलसों का एक सिलसिला शुरू होगा। लोग एक दूसरे को देख के हिम्मत पकड़ते हैं। सर, ये बताएं कि